नाज़नीन, मैं सोच रहा हूँ नौकरी की गरज से शहर चला जाऊँ। तुम क्या कहती हो इस बारे में? वो तो ठीक है, लेकिन हमारी शादी को अभी वक्त ही कितना हुआ है जो आप इतना दूर जाने का कह रहे हैं। आप जानते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इन हालात में गुजारना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें इजाज़त हो तो मैं शहर जाकर नौकरी करूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस चंद साल ही की तो बात है। मैं कुछ टाइम नौकरी करके वापस आ जाऊंगा, फिर हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। नाज़नीन खामखा परेशान हो रही है। कुद्दूस साहब का घर यहीं कहीं है, जिन्होंने आखिरी बार कहा था कि जब भी शहर में नौकरी करनी हो तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपने घर में मुलाजिम रख लूंगा। मेरे ख्याल से मुलाजमत के लिए वो जगह बेहतर है, और वो जानते भी हैं मुझे। आसानी होगी मेरी। उफ, कितना शोर होता है इन शहरों में। कान बड़ी आवाज नहीं सुनाई देती। पता नहीं यहाँ लोग कैसे रहते हैं इतने शोर में। अरे हाँ, मिल गया। हाँ, यही तो है कुद्दूस साहब का घर। अरे वाह, घर तो बहुत प्यारा है कुद्दूस साहब का। चलो अंदर जाके मिलते हैं। अरे वाह वाह, इतना बड़ा बगीचा, इतना बड़ा तालाब। मजे हैं कुद्दूस साहब के तो। अगर मुझे नौकरी पर रख लिया तो मेरा तो काम बन जाएगा। सलाम कुद्दूस साहब, पहचाना मुझे? मैं बख्तू, गांव में मिला था। हाँ हाँ बख्तू, कहो कैसे आना हुआ। बहुत मुद्दत बाद मुझे याद किया तुमने। कोई काम है क्या? साहब, मैंने शहर में मुलाजमत करने का फैसला किया, तो आपका ख्याल आया मुझे। बस मुलाजमत के गर्ज से आपके पास चला आया। बख्तू, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। मुझे वैसे भी खानसामा की जरूरत है। तुम जब तक चाहो मेरे पास नौकरी कर सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। पहले मैं खुद एक नज़र देख लूं। साहब का सारा नाश्ता तैयार है, उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ, सब कुछ तैयार है। जूस भी बन गया। साहब आ जाइए, आपका नाश्ता तैयार है। सब कुछ बन गया। अब साहब को खाने के लिए बुला लेता हूँ। आज साहब बहुत खुश हैं। साहब से घर जाने की इजाजत भी ले लूंगा। साहब आ जाइए, खाना तैयार है। अरे वाह बख्तू, ये तो तुमने कमाल कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए? साहब, मैं 20 साल से आपके पास मुलाजमत कर रहा हूँ। मैं अब घर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे दें और अपने लिए किसी और मुलाजिम का बंदोबस्त कर लें। बख्तू, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है क्या? नहीं साहब, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं अब बाकी की जिंदगी अपने घर वालों के साथ गुजारना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं घर चला जाऊँ। साहब, मुझे अपना घर और घर वाले बहुत याद आते हैं। मुझे अपना गांव भी बहुत याद आता है। आप इजाजत दें तो मैं वापस चला जाऊं। ठीक है बख्तू, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम कल चले जाओ। और हाँ, जाते हुए मुझसे मिलकर जाना, क्योंकि इतनी साल वफादारी का कुछ तो इनाम बनता है ना।
शुक्रिया साहब। अब कल सुबह और जल्दी उठूंगा और साहब के जितने काम हो सके करके जाऊंगा, क्योंकि साहब को मेरे किए हुए काम बहुत पसंद है। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। कुछ काम निपटा लूं और फिर साहब से भी मिल लूं। उन्होंने कहा था मुझसे मिलकर जाना। सलाम साहब, आप जाग गए। मैं आप ही से मिलने आ रहा था। मैंने तमाम काम मुकम्मल कर लिया है। अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। ठीक है बख्तू, अब तुम जाओ। और हाँ, तनख्वाह के अलावा भी कुछ पैसे ले जाना। ये रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। और याद आया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मवेशी मंगाए हैं, उनको भी साथ ले जाना। वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। बख्तू, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक मेरे पास चले आना। तुम्हारे ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे वाह, ये तो बहुत सारे मवेशी हैं। ये सब मेरे हैं। कितनी अच्छी हवा चल रही है। मौसम कितना प्यारा है आज। मैं कितने सालों बाद घर जा रहा हूँ। पता नहीं घर कैसा होगा, घर वाले कैसे होंगे, मेरा गांव कैसा होगा। सब कुछ बदल गया होगा। मेरा सफर भी बहुत लंबा है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा मुझे रास्ते में, कितना वक्त लगेगा मुझे घर पहुंचने में। ओह, सहरा। हवा चलने के बावजूद सहरा में कितनी गर्मी है, कितनी धूप है यहाँ। उफ, कितना लंबा सफर है सहरा का। कब खत्म होगा ये। उफ, शाम होने को है और ये सहरा खत्म ही नहीं हो रहा। अगर रात हो गई तो क्या करूंगा मैं, कहाँ रात गुजारूंगा। ओह, झोपड़ी। सहरा में झोपड़ी का मिल जाना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मुझे रात गहरी होने तक इस झोपड़ी तक पहुंचना है। देखो तो सही, यहाँ जरूर कोई ना कोई रहता होगा। मुझे यहाँ जरूर पनाह मिल जाएगी। रात तो कम से कम गुजार लूं यहाँ पर, फिर सुबह होते ही सफर शुरू कर दूंगा और अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। हाँ, मुझे चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो सूरज डूब जाए, रात गहरी हो जाए और मैं रास्ता भूल जाऊं। ओ खुदा, शुक्र है मुझे झोपड़ी मिल गई। अंदर जाकर देखता हूँ, क्या कोई रहता है यहाँ। क्या मैं अंदर आ जाऊं? क्या झोपड़ी में कोई रहता है? क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? आओ आओ बरखुरदार, आ जाओ। तुम कौन हो और यहाँ इस सहरा में क्या कर रहे हो? मैं मुसाफिर हूँ और घर जा रहा हूँ। रात गहरी हो गई है, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ रात गुजार लूँ। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ हाँ बरखुरदार, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे खाने की हाजत नहीं। आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? मैं दरवेश हूँ और यही सहरा मेरा घर बार है। तुम्हारी तरह आने जाने वाले मुसाफिरों की खिदमत करता हूँ। अच्छा, आप दरवेश हैं। फिर तो आप मुझे कोई ना कोई नसीहत कर दें। ठीक है, मैं तुम्हें नसीहत तो करूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। और आप नसीहत के बदले क्या लेंगे? हर नसीहत के बदले एक ऊँट। ठीक है, मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। जब भी आसमान पर सितारे एक लाइन में देखो तो फौरन पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। कोई और नसीहत कीजिए। कीमत अदा करनी होगी। एक और ऊँट देता हूँ। जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। कोई और नसीहत कीजिए। कीमत अदा करो। एक और ऊँट देता हूँ। रात को पछताकर सो जाना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल न करना। बरखुरदार, तुम सफर करके थके हुए हो, अब तुम सो जाओ, मुझे भी आराम करना है। ये तीनों नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं है और 3 ऊँट अलग जाया हुए। चलो अब सो जाता हूँ। जी दरवेश साहब, अब आराम करना चाहिए। मेरा गांव बहुत दूर है और मुझे सुबह फिर से सफर पर निकलना है।
दरवेश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह के अमान में जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। उफ, इतना अच्छा मौसम होने के बावजूद भी कितनी गर्मी है इस सहरा में। उफ, शुक्र खुदा का, सहरा तो खत्म हुआ। लेकिन ये कौन सा गांव है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओहो, फिर शाम होने को है। लगता है आज रात भी सफर में ही गुजरेगी। लेकिन इस गांव में मैं किसी को नहीं जानता। चलो यही थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुबह को फिर सफर का आगाज करूंगा। थोड़ी थकन महसूस हो रही है मुझे। हाँ हाँ, कितना प्यारा मौसम है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। अरे अरे, ये क्या? सितारे एक लाइन में। जब भी आसमान पर सितारे एक लाइन में देखो तो फौरन पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। हाँ, क्या वाकई यहाँ पर सैलाब आने वाला है? मुझे गांव के लोगों को बता देना चाहिए। गांव वालों, उठो, जल्दी करो, मेरी बात सुनो, बाहर आओ, यहाँ सैलाब आने वाला है, किसी पहाड़ पर चलो, जल्दी करो। अरे भाई, यहाँ तो बारिश का नामो निशान नहीं है और तुम सैलाब का शोर मचा रहे हो। गांव वाले तुम्हें पागल समझेंगे और धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ सैलाब आने वाला है। वो देखो भाई, आसमान पर सितारे एक लाइन में हैं और जब सितारे एक लाइन में हो तो इसका मतलब है सैलाब आएगा। हा, मुझे तो तुम दीवाने लगते हो। आधी रात में शोर मचाकर लोगों को परेशान कर रहे हो, अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हो। लो भला, यहाँ तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं कैसे समझाऊं इन लोगों को? चलो, चलता हूँ किसी पहाड़ पर। उफ, कितनी तेज हवा है यहाँ। खुदा खैर करे उस गांव की। बहुत नींद आ रही है, अब सो जाता हूँ। बहुत देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए और गांव वालों की खैरियत भी मालूम कर लेता हूँ। खुदा करे सब खैरियत हो वहाँ। ओ खुदा, सब कुछ खत्म हो गया। काश गांव वालों ने मेरी बात मान ली होती तो इतने बड़े नुकसान से बच जाते। दरवेश ने ठीक कहा था, तारे लाइन में देखो तो पहाड़ पे चले जाना, सैलाब आएगा। अब ये कौन सा गांव है? पता नहीं मुझे और कितने दिन इस तरह सफर में गुजारने हैं। वैसे ये गांव है कितना खूबसूरत, कितनी प्यारी जगह है ये। आहा, जरा घास तो देखो, कैसी प्यारी हरी हरी है। लगता है आज की रात भी सफर में ही गुजरेगी। किसी से मदद लेनी पड़ेगी आज। लो भाई, आज फिर रात हो गई। आज किसी से मदद लेनी होगी। अब खुदा करे कोई मेरी मदद कर दे यहाँ। हाँ, इनसे कहता हूँ। सुने भाई साहब, मैं यहाँ मुसाफिर हूँ और इतने मवेशी और पैसे लेकर रात में सफर नहीं कर सकता। क्या आप मुझे रात गुजारने के लिए थोड़ी जगह दे देंगे? आहा, इतना अमीर आदमी। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और उसे अपना घर समझ के रहिए। जब तक आपका दिल चाहे आप वहाँ रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। जब मैं सो जाएगा
मैं इसको कत्ल करके इसकी लाश फेंक दूंगा। ये तो मुसाफिर है, इसको कोई जानता भी नहीं। इसके सारे मवेशी और पैसे मेरे हो जाएंगे। ये इतना खुश क्यों हो रहा है? इसकी आंखों में कैसी चमक है? कहीं मैं इस पर एतबार करके कोई गलती तो नहीं कर रहा? भाई साहब, आपका घर किधर है? यही है, अंदर आ जाओ। अब तुम यहाँ आराम से सो जाओ। अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। इसे अपना ही घर समझो। जब तक रहना चाहो तुम यहाँ रह सकते हो। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, तुम सुकून से सो जाओ। और हाँ, डरना मत, मैं यही हूँ, साथ वाले कमरे में तुम्हारे। ये शख्स कुछ अजीब लगता है मुझे। इसकी आंखों में अजीब सी चमक है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। क्या वाकई ये मुझे कत्ल करना चाहता है? दरवेश ने पहली नसीहत भी ठीक की थी। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, अभी और इसी वक्त। खुदा जाने वो क्या करेगा मेरे साथ। कहीं वो सच में मुझे कत्ल ना कर दे। मुझे छुप कर देखना चाहिए, आखिर उसके इरादे क्या हैं। अरे, ये कहाँ चला गया? कहीं इसको मेरे इरादे पता तो नहीं लग गए? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। सारे मवेशी और पैसे मेरे हाथ से निकल जाएंगे। हाँ, ये क्या है इसके हाथ में? छुरी? छुरी? ये वाकई मुझे कत्ल करना चाहता था। ओ खुदा, मुझे भागना होगा यहाँ से अपनी जान बचा के। ये तो सच में लालची निकला। दरवेश की दूसरी नसीहत भी सच साबित हो गई। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे दरवेश से और नसीहतें ले लेनी चाहिए थी। वो कोई आम शहरी नहीं था। वो कोई चोर या डाकू था, या शायद कातिल हो। वो मेरी मदद नहीं कर रहा था। वो तो मेरे पैसे और मवेशी की लालच में था। शुक्र है खुदा का, एक रात और गुजरी। आज तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। शुक्र है खुदा का, ये सफर तो खत्म हुआ मेरा। आहा, ये सुबह कितनी खूबसूरत है। मेरा गांव कितना बदल गया है। वाह वाह, कितने घर नए बन गए हैं यहाँ पर। कितने लोग भी नए आ गए होंगे। अरे हाँ, इस जगह पर तो पहले नूरदीन रहा करता था। क्या पता ये उसी का घर हो। चलो बाद में मालूम करूंगा। लगता नहीं ये मेरा ही गांव है। जब मैं गया था तो कितना बदला हुआ था, और अब कितना बदल गया है। वाह भाई, बड़ा काम हो गया है यहाँ तो। चलो, अब शहर आने जाने के लिए लोगों को आसानी होती होगी। यहाँ पर भी पक्की सड़क बन गई है। लो भाई, शाम हो गई और मेरा घर भी बस आ ही गया। आज तो रात मैं अपने घर में गुजारूंगा और सुकून से आराम करूंगा। अरे वाह भाई, मेरा घर तो बिल्कुल नहीं बदला। और इस तरह अचानक मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। आज तो बहुत मजा आने वाला है। अरे वाह, मेरा घर तो बिल्कुल नहीं बदला। जैसा बाहर से है वैसा ही अंदर है। जैसा 20 साल पहले छोड़कर गया था, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। अब हम किसी अच्छे और बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। नाज़रीन मुझे देखकर और ये सब सुनकर बहुत खुश होगी। मैं जिस मकसद के लिए गया था वो पूरा हो गया। अब बाकी की जिंदगी बहुत आराम से और खुशहाल गुजरेगी हमारी। नाज़नीन, नाज़नीन तो सो रही है, लेकिन ये कौन है? ये शख्स मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहा है? कौन है आखिर ये शख्स? क्या नाज़नीन ने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नाज़नीन ऐसा नहीं कर सकती।
उसने तो खुद मुझे जाने की इजाजत दी थी। फिर कौन हो सकता है ये? बहरहाल जो भी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे कत्ल कर दूंगा। इतने अरसे में मेरा घर तो नहीं बदला, लेकिन घर वाले जरूर बदल गए हैं, उन्हें बहुत बदल गए हैं। क्या मुझे नाज़नीन से पूछना चाहिए कि ये कौन है? और अगर उसने ना बताया तो फिर क्या होगा? ओहो, ये क्या परेशानी है। बहरहाल मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसको कत्ल कर दूंगा। रात को पछताकर सो जाना, लेकिन कभी किसी इंसान को कत्ल न करना। नहीं, मैं इसे कत्ल नहीं करूंगा। दरवेश ने नसीहत की थी कभी किसी को कत्ल नहीं करना, तो उसकी तीसरी नसीहत में भी यकीनन कोई ना कोई बात जरूर होगी। मैं सुबह होते ही किसी गांव वाले से पूछूंगा, आखिर यहाँ कौन रहता है, ये क्या माजरा है, ये शख्स कौन है। कोई ना कोई तो मुझे बता ही देगा इस शख्स के बारे में। अम्मा जी, अम्मा जी, जरा मेरी बात तो सुनिएगा। जरा बताइएगा, यहाँ यहाँ कोई रहता है क्या, और कौन रहता है यहाँ? अरे बेटा, क्या बताऊं तुम्हें। यहाँ एक औरत रहती है अपने जवान बेटे के साथ। उसका शौहर 20 साल पहले शहर गया था नौकरी करने, अभी तक लौट कर नहीं आया। बस बेचारी उसी का इंतजार करती है। बड़ी मेहनत मुशक्कत से इसने अपने बेटे को पाला है। माशाल्लाह, अब तो 20 साल का जवान बेटा है इसका। तुम कौन हो बेटा, और ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम शहर से आए हो? क्या तुम जानते हो इसके शौहर को? हाँ अम्मा, मैं ही वक्त हूँ। मैं ही मुलाजमत के लिए शहर गया था और अब वापस आ गया हूँ। मैं ही तो नाज़नीन का शौहर हूँ, और ये लड़का मेरा ही बेटा है। जब मैं गया था तो मुझे याद है नाज़नीन ने कहा था उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं तो खुद अपने बेटे को 20 साल बाद पहली मर्तबा देख रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरा एक बेटा भी है। अच्छा, तो तुम हो नाज़नीन के शौहर बख्तू। गांव वाले तो समझते थे कि तुम मर गए हो। चलो, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। अब अपने घर जाओ और नाज़नीन का ध्यान रखो। तुम्हारी बीवी बहुत मेहनती और सब्र वाली औरत है। उसने अपने बेटे की अकेले परवरिश और तबीयत की है और बहुत अच्छी की है। अब तुम जाओ अपने घर और जाके अपने बीवी और बेटे से मिलो। शुक्र है खुदा का, मैंने उसे कत्ल नहीं किया। वो तो मेरा ही बेटा है। मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता वरना।